हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सब अच्छे होंगे और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। आशा करते हैं आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी एग्ज़ाम जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम आते रहते हैं। हमें एग्ज़ाम अच्छे से देना होता है। बोर्ड एग्ज़ाम्स की खास अहमियत होती है लाइफ में, क्योंकि बोर्ड के जो नंबर्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ रहते हैं। तो हर बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम को लेके थोड़ा पैनिक रहता है कि इसमें जो स्कोर होगा उसका क्या होगा। ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट आवर में जो कुछ भी आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई की है उसका प्रॉपर रिवीजन करना होता है। उसके आंसर राइटिंग जो होती है उसकी स्किल को थोड़ा सा प्रैक्टिस से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाएं तो कॉन्फिडेंट रहें, कूल रहें, काम रहें। कभी भी इस बात को लेकर भयभीत ना हों कि ये वाला सब्जेक्ट तो हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है। आपने जितनी पढ़ाई करी है वो पढ़ाई पर्याप्त है, उतने से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होना है। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कई कई ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, उसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। पेपर की रीडिंग आप अच्छे से लगाएं और क्वेश्चन के टाइप को देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन में कितने वर्ड की लिमिट दी हुई है। ऐसा नहीं ना है कि आपको 50 वर्ड्स लिखने थे और उस क्वेश्चन में आप 100 वर्ड्स लिख दिए, या फिर आपको 100 वर्ड्स लिखना था आप केवल 50 वर्ड्स ही लिख पाए। तो जो आंसर की लिमिट होती है, वर्ड लिमिट, उसका ध्यान देना होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान देना होता है। जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो उस पर थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना होता है। और एग्ज़ाम को लेकर जो मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन के हैं, उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन छूटे ना इसका ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार के क्वेश्चन हैं उतने ही लिखने का भी प्रयास करना चाहिए। जितना पढ़ा है, फिर से कहूँगा, वो पर्याप्त है। उसका प्रॉपर आपको रिवीजन करके जाना है मेन एग्ज़ाम में जो आप देने जा रहे हैं। अभी कुछ पेपर्स आपके हुए हैं, कुछ पेपर्स आने वाले हैं। जैसे स्पेशली जो साइंस के पेपर हैं वो अभी होने वाले हैं। उन पेपर्स से रिलेटेड आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ समझना है तो आप हमारे कोचिंग पर आ सकते हैं। आप हमारे कोचिंग के ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उस क्वेरीज को आपके रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अंत में इतना ही कहूँगा कि कोई एग्ज़ाम अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम आपके अनुसार नहीं हो सकता है। एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होता है और अच्छे से एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आंसर राइटिंग करनी होती है। इतनी ही चीज़ें करनी है आपको, एकदम ठंडे दिमाग से करेंगे। जितना पढ़ा है वो पर्याप्त है, कूल रहेंगे और परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। एग्ज़ाम आते रहते, एग्ज़ाम होते रहते हैं। थ्रू आउट द ईयर जो हमने काम किया होता है, जो पढ़ा होता है, उसका एक असेसमेंट बस किया जाता है एग्ज़ाम में। उस असेसमेंट के लिए हम स्वयं भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। इन सारी बातों के साथ हम आपको अंत में बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। थैंक यू।